MySQL एक पावरफुल और ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेज सिस्टम RDMS है, जिसका यूज डाटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये अपनी फास्ट स्पीड, विश्वसनीयता और उपयोग में आसानी के कारण वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। MySQL is powerful open source relational database management system RDMS used to store and manage data in an organized manner. It is widely used in web application and software development due to its speed, reliability and easy of use. Python MySQL. Python can be used in database application. One of the most popular database is MySQL. Python का यूज database application में किया जाता है और MySQL सबसे पॉपुलर database में से एक है। MySQL ड्राइवर इंस्टॉल कैसे किए जाते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे, और डाउनलोड कैसे किया जाता है वो हम गाइड कर देंगे कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर MySQL आपके कंप्यूटर में है नहीं तो आपको जाना है यहाँ पे गूगल में और यहाँ पे लिखना है MySQL डाउनलोड फॉर विंडोज़, और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड आएगा। डाउनलोड में जाकर डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है, फ्री करना है तो फ्री यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा उसको पूरा इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद ठीक फिर सबसे पहले क्या करना है, फिर अपना जो पाइथन आपका है, जैसे हमारा आइडल है, यहाँ पे जाकर क्या करना होता है, यहाँ से हमने जहाँ पे भी हमारी लोकेशन है, पाथ है, तो वहाँ पे जाकर यहाँ पे आपको एक कमांड खोलना होता है। यहाँ पे ऐसे cmd लिखा जाता है और यहाँ पे आपको टाइप करना है, लिखना है pip इंस्टॉल, तो यहाँ पे लिखना है pip इंस्टॉल mysql डॉट कनेक्टर पाइथन। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा MySQL होगा उसको कनेक्ट कर देगा। देखो जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप करेंगे पाइथन के अंदर तो ऐसे SQL तो हम अलग से यूज कर सकते हैं, SQL के कमांड चला सकते हैं, उसके प्रोग्राम रन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम पाइथन में काम करना है, पाइथन में SQL का यूज करना है, तो उसके लिए कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना हम प्रोग्राम जो पाइथन के अंदर करते हैं वो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी इसको अलग से कर लो, खासकर 11th-12th के टीचर जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं नहीं हमें पाइथन अलग से करो और ये अपना जो SQL है अलग से करो। तो उन लोगों के लिए आसानी के लिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ करना है तो आप बहुत आसानी से SQL को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कमांड होती है pip इंस्टॉल MySQL कनेक्टर माइनस पाइथन, और जैसे ही एंटर करते हैं तो ये हमारे केस में तो क्या है कि ये पहले से इंस्टॉल है, तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये पहले से इंस्टॉल है, लेकिन किसी का नहीं होता तो ये इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे बहुत आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है हमें टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले पाइथन में जाते हैं, आइडल में जाते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाता है import MySQL डॉट कनेक्टर, और जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं एंटर करते हैं तो अगर एरर नहीं आई है तो वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। ये सबसे पहला काम देखना होता है कि क्या क्या कनेक्ट हुआ है। अगर हम ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे और एरर नहीं आएगी तो इसका मतलब कनेक्ट हो चुका है। तो हमारे केस में ये कनेक्ट हो चुका है, एरर नहीं आई है। ठीक, उसके बाद अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे और उसके अंदर टेबलें बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, MySQL को डॉट कनेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने कहा mydb इक्वल MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्ट, फिर होस्ट का नाम रख दिया हमने लोकल होस्ट, यूज़र का नाम रखा हमने रूट,
जो आपका ये चेंज हो सकता है, ठीक है। हमने हमारा नाम ये लोकल होस्ट है तो हमने लोकल होस्ट रखा है, आपके केस में ये चेंज हो सकता है। फिर पासवर्ड, जो भी आपने अपना पासवर्ड इंस्टॉल करते हुए MySQL को इंस्टॉल करते हुए जो पासवर्ड डाला होगा वो यहाँ पे डाला जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे पासवर्ड है भीम। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया हमने माई कर्सर इक्वल mydb.cursor। फिर यहाँ पे क्या किया, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट डाटाबेस, और उस डाटाबेस का नाम यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया ACEI। तो ACI जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा ना जैसे ही, और ओके करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये है अगर इसमें पहले से इसी नाम का होगा, देखो अब ये क्या है, यहाँ पे क्या किया इसने, कोई एरर नहीं आई, कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब हमारा डाटाबेस बन चुका है। अगर इसमें मैं इसको दोबारा अगर रन करता हूँ तो देखो इसमें एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उसी प्रोग्राम डाटाबेस एक ही नाम से बन पाएगा, क्योंकि दूसरे नाम से दोबारा रन नहीं होगा, एरर आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो अब क्या होगा, एरर आएगी, क्योंकि ACI के नाम से एक बार बन चुका है, ठीक है। तो अभी एरर नहीं आई थी क्योंकि बना, हमारा सक्सेसफुली बन गया। लेकिन अब मैं दोबारा रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एरर आ गई। क्यों आई एरर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एग्जिट है, मतलब वो कह रहे हैं कि पहले से ये डाटाबेस बना हुआ है हमारा, अब दोबारा नहीं बना सकते। देखो ACI डाटाबेस एग्जिट, मतलब पहले से है इसमें, ठीक है ना, समझ गए बात। नेक्स्ट, अब ये बनाने के बाद क्या करना होता है हमें, देखो नेक्स्ट काम क्या होता है, आपका डाटाबेस बन गया था ACI के नाम से, उसके बाद क्या करना होता है, हमने कहा mydb, देखो इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, mydb इक्वल MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, होस्ट लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड वही रहेगा, माई कर्सर इक्वल mydb डॉट कर्सर, फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो डाटाबेसेस। शो डाटाबेसेस का मतलब कि जितने भी हमारे डाटाबेस बने होंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जैसे मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, रन करूँगा, फॉर x इन माई कर्सर प्रिंट x करे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, माई कर्सर इक्वल mydb डॉट कर्सर, माई कर्सर इक्वल mydb तो सिर्फ एक कनेक्शन है, मानो आप कह सकते हैं कि जैसे एक पाइप है। कर्सर ये टूल या हाथ है जो डेटाबेस के अंदर जाकर कमांड को चलाता है। जब भी आपको कोई डाटाबेस को कुछ पूछना हो, कमांड देनी हो, तो आप सीधे डेटाबेस से बात नहीं करते, आप कर्सर को ऑर्डर देते हैं, इसलिए हमने mydb डॉट कर्सर लिखा है। उसके बाद क्या है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो डाटाबेस, जहां हमने एग्जीक्यूट का मतलब उसको बोला है कि लागू करे, ठीक है, फंक्शन का इस्तेमाल किया है। माई कर्सर ने इस कमांड को उठाया और डेटाबेस के अंदर जाकर चलाया। जैसे ही लाइन चली, डेटाबेस में सारे डेटाबेस की लिस्ट कर्सर को दे दी। जब लिस्ट कर्सर के पास आ गई, फॉर x इन माई कर्सर प्रिंट x, माई कर्सर के पास, हाँ, तो फॉर x इन माई कर्सर का मतलब है कि कर्सर के अंदर जो लिस्ट है उसमें से एक एक करके हर नाम को बाहर निकालो और उसे x नाम के डिब्बे में डालो। जैसे लूप चलता है ना, उसी तरह से मतलब नीचे को लिस्ट वाइज आ जाएंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ से क्या करूँगा, रन करूँगा, तो इस तरह से पूरी लिस्ट में जितने भी डाटाबेस बने होंगे, अभी आपके सामने ACI बनाया, अंशुल, गीता, इंफॉर्मेशन, है ना, ये तो पहले से ही बना रहता है ना, माई डाटाबेस बनाया किसी बच्चे ने, MySQL बनाया, तो ये सारे के सारे जितने भी SYS किसी ने बनाया है,
तो जितने भी डाटाबेस लोगों ने बच्चों ने बनाए होंगे वो सारे के सारे हमें दिखाई देंगे। उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या किया, होस्ट यूजर वही सेम रहेगा। डाटाबेस जो हमने अपना नया डाटाबेस बनाया था ये वाला ACI, वो हम यहाँ पे लिखना होता है। जब आपके केस में कुछ और भी हो सकता है, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए बात। इसको हमने यहाँ से कर दिया रन, ओके कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है, जो ACI का डाटाबेस था उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो डाटाबेस में जो भी आपका डाटाबेस, अगर गीता बना है तो गीता लिखो, ACI बने तो ACI लिखो, माई डाटाबेस बने तो माई डाटाबेस बनो। लेकिन पासवर्ड आपका वही रहेगा, रूट यूज़र रूट ही है हमारा तो रूट रहेगा। आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, लोकल होस्ट हमारा होस्ट लोकल होस्ट है तो हमारा यही रहेगा। लेकिन जब ऑनलाइन काम करोगे, जब वेबसाइट कुछ बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो फिर आपका चेंज हो जाएगा होस्ट। अब क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे हमने जो हमारा माई डाटाबेस था, डाटाबेस ACI था, उसके अंदर एक टेबल बने, टेबल में एक कॉलम बने। उस कॉलम का क्या नाम हो, नेम, जिसके अंदर मैं नाम टाइप कर सकूँ स्टूडेंट के, एड्रेस, यहाँ पे मैं नाम टाइप कर सकूँ किसके, स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो जैसे मैं रन करूँगा तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। देखो एरर नहीं आई, तो इसका मतलब भी क्या है कि हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। समझ गए बात। अब यहाँ इसके अंदर आकर मैंने कहा जो हमारा डाटाबेस ACI है उसके अंदर शो कर दे, जितनी भी टेबल्स हैं उनको शो करे। तो जैसे ही मैं यहाँ से इसको रन करूँगा, जो भी अभी आपके सामने हमने टेबल बनाई थी तो वो क्या हो जाएगी, स्टूडेंट्स नाम की टेबल दिख जाएगी। तो इस तरह से इसको करके देखना, इतना करो, अच्छे से करो। और क्लास का टाइम होता है ओवर, बाकी करेंगे काम कल। ठीक है, तो इतना आप इसको घर पे प्रैक्टिस करके देखना। और जिससे इंस्टॉल नहीं होगा तो अपना लैपटॉप ले आना और मैं आपको SQL डाल के दे दूंगा। ठीक है, SQL डाल के दे दूंगा, कनेक्शन करके दे दूंगा, और कुछ सब कुछ करके दूंगा, चिंता मत करो। तो टेबल तो आपने कल बना ली थी, यहाँ से जैसे हम रन करेंगे, जो भी टेबल आपकी बनी थी कल स्टूडेंट्स के नाम से वो दिखाई दे रही है। ध्यान रखो, डाटाबेस का नाम ACI है, पासवर्ड हमारा बीम है, यूज़र हमारा रूट है, होस्ट नाम लोकल होस्ट है, और शो टेबल करते ही उसके अंदर जो टेबल बनी है स्टूडेंट्स नाम की वो हमें दिखाई दे रही है। अब आज जो हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर अपना डाटा ऐड करेंगे, है ना। तो देखो जो अभी तक हमारा हो गया था, क्या हुआ था, सबसे पहले क्रिएट डाटाबेस। तो डाटाबेस हमारा बन गया था, जिस डाटाबेस का नाम था ACI। ठीक है, तो क्रिएट डाटाबेस मतलब नया डाटाबेस बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्रिएट टेबल, क्रिएट डाटाबेस के अंदर क्या होता है, शो डाटाबेस। सर्वर पर सारे डाटाबेस जितने भी लिस्ट में बने होते हैं सभी एक साथ देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हमारे केस में डाटाबेस का नाम ACI है और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाम की हमारी टेबल भी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद क्या था, शो टेबल, मतलब किसी इम्पॉर्टेंट या किसी मेन जो डाटाबेस है, जैसे हमारा ACI है, तो इस तरह से जो भी एक डाटाबेस होता है उसके अंदर जितनी भी टेबल होती है उनको देखने के लिए शो टेबल का यूज़ किया जाता है। इंसर्ट इनटू, अब हमारा टॉपिक चल रहा है, चलेगा इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू का मतलब होता है कि जो भी हमारी टेबल बनी होती है उसके अंदर नया डाटा या रिकॉर्ड
ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एसक्यूएल इक्वल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एक है नेम और एक है एड्रेस, जो कि कल बनाए थे, नेम और एड्रेस है ना, बना दिए थे ना। इसके अंदर एसीआई के अंदर जो स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी उसके अंदर दो चीजें बनाई थी हमने, नेम और एड्रेस। अब इसके अंदर हम क्या वैल्यू जोड़ रहे हैं, वैल्यू जोड़ रहे हैं रिम जिम और ईस्ट डेली। क्या जोड़ रहे हैं, रिम जिम और ईस्ट डेली, ठीक है, समझ गए। अब जैसे ही मैं रन करूंगा इसको तो क्या होगा, अच्छा इंसर्ट इनटू टेबल, ओके, ये हमारी कमेंट लाइन होती है, तो यहाँ पे कमेंट हैश डाला जाता है, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू टेबल टू फिल ए टेबल इन एसक्यूएल यूज द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, समझ गए। इंसर्ट टू मतलब किसी टेबल में नया डाटा या रिकॉर्ड जोड़ने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल या यूज प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मैंने हैश कमेंट जोड़ दिया और यहाँ से कर दिया रन। जैसे मैं रन करूँगा, ओके करूँगा, तो क्या होगा, वन रिकॉर्ड इंसर्ट। पर मान लो ये तो एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया है ना। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब पहली जो हमारी टेबल थी तो उसमें क्या था, उसमें हमने क्या नहीं किया था, उसमें हमने नहीं किया था क्या, उसमें हमने प्राइमरी की का यूज नहीं किया था, प्राइमरी की नहीं लगाई थी, समझ गए बात। अब हमारी टेबल का नाम था स्टूडेंट्स, अब उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है टेबल को। तो ड्रॉप का मतलब होता है कि जो भी हमारी टेबल बनी हुई है, ड्रॉप टेबल, ये एक एसक्यूएल कमांड है जिसका यूज डेटाबेस से किसी टेबल को उसकी पूरी स्ट्रक्चर और उसके अंदर मौजूद सारे डाटा को एक साथ परमानेंट रूप से डिलीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, ड्रॉप का। तो इसके बाद जो हमारी ये टेबल थी, ठीक है, तो वो दिखेगी नहीं। अभी मैंने जो आपको शो टेबल करके दिखाई थी तो वो नहीं दिखेगी। अब शो टेबल करेंगे अगली बार तो ये वाली दिखेगी, ध्यान रखना। एसीआई स्टूडेंट्स, हमारी टेबल का नाम था स्टूडेंट्स खाली, अब क्या दिखेगी, एसीआई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको कर दिया रन, ओके करते ही वो वाली तो डिलीट हो जाएगी, पहले सेव करना है इसको। SQL 7 लिख दिया, डिलीट एंड क्रिएट, ताकि ध्यान रहेगा हमें, ठीक है ना। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। ओहो, सिंटैक्स एरर आ गई है, तो चलो सही करते हैं अब इसको। कनेक्टर के भी स्पेलिंग भूल गए, कनेक्टर के स्पेलिंग गलत, इंपोर्ट नहीं लिखा था पूरा। अब रन कर दिया, रन करते ही क्या हो जाएगा, हमारी जो स्टूडेंट्स की टेबल थी वो तो डिलीट हो जाएगी, एसीआई स्टूडेंट के नाम से आ जाएगी, ठीक है ना। ओके करते ही तो टेबल स्टूडेंट हैज बीन ड्रॉप एंड क्रिएटेड सक्सेसफुली ए प्राइमरी की, समझ गए। तो इस तरह से प्राइमरी की के नाम से एक नई स्टूडेंट जो टेबल है वो आ गई, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है ना। तो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, पता है ना। प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब हो गया यूनिक। जैसे एनरोलमेंट नंबर, हमने क्या डाला है, रोल नंबर डाला है, तो रोल नंबर क्या हो गया, यूनिक, है ना, समझ गए ना। तो क्या होता है, प्राइमरी की ये टेबल का वह कॉलम है जहां कॉलमों का एक समूह होता है जो हर रिकॉर्ड को एक यूनिक पहचान देता है और उसमें कभी भी नल मान या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, समझ गए। जैसे किसी का एनरोलमेंट नंबर होगा तो वो अलग ही होगा ना। एक क्लास में 2 राहुल हो सकते हैं, एक क्लास में 2 राहुल हो सकते हैं, लेकिन दोनों का एनरोलमेंट नंबर जो होगा वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना।
चलो अब इसके अंदर हम रिकॉर्ड भरते हैं। अब वो टेबल तो बन गई हमारी। अब इसी तरह से हमने एक और टेबल बनाई, ठीक है, नेम और एड्रेस की। ठीक, नेम और एड्रेस की एक और मोहित के नाम की टेबल बनाई है, ध्यान रखना। देखो रन करते ही ये देखो रन किया, ओके करते ही ये मोहित की टेबल बन गई। अब क्या करेंगे, शो करके देखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेबल्स को शो करके देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने डाटाबेस के अंदर। दो टेबलें हैं ना, एक तो डिलीट कर दी थी, याद होगा आपको, स्टूडेंट्स वाली, उसका नाम बदलकर क्या रखा था हमने, न्यू बनाई थी ना, उसके अंदर टेबल बनाई थी, ACI स्टूडेंट्स करा था, याद है ना। हाँ, तो अब रन करो इसको। देखो ACI स्टूडेंट्स से जो नई बनी है वो आ गई और मोहित की आ गई दूसरी। ठीक है, समझ गए बात। पर मोहित में देखो कौन कौन से कॉलम जोड़े, ये ध्यान रखना। मोहित की टेबल में अभी दिखाते हैं कॉलम कौन कौन से जोड़े। ओपन करो ना मोहित की, मोहित वाली जो बनाई है, कितने नंबर है वो, ओपन करो उसको। हाँ, ये हमारी मोहित वाली है। तो इसमें हमने क्या लिया है, खाली नेम लिया और एड्रेस लिया है, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें हम अल्टर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अल्टर, और क्या जोड़ना चाहते हैं, वही प्राइमरी की जोड़ना चाहते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, चलो करो, कोड टाइप करो। देखो अल्टर कमांड का मतलब तो पता ही है आपको क्या होता है। ये एक SQL कमांड है जिसका यूज पहले से बनी हुई टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे नया कॉलम जोड़ना, पुराने कॉलम का नाम बदलना, या उसका डाटा टाइप अपडेट करना। ठीक है ना, समझ गए। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्राइमरी की हमेशा स्टार्टिंग में होती है। अगर इस पे नहीं करेंगे तो वो जो पहले के नाम और एड्रेस लिखे थे उसके बाद में आ जाएगी की। तो अगर फर्स्ट लिखेंगे तो क्या स्टार्टिंग में आ जाएगी प्राइमरी की, जिससे बढ़िया रहेगा हमारा डाटा। और यहाँ से क्या कर देंगे, रन। क्या कर देंगे, रन। और हमारी टेबल का नाम क्या है, मोहित। पहले देख लो अच्छे से, मोहित। यहाँ से रन कर दिया, देखो ये और ओके। अब ये देखो एरर नहीं आई, तो इसलिए हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है। हमने मोहित के अंदर एक प्राइमरी की का कॉलम जोड़ दिया है। किसका, प्राइमरी की का। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, यूनिक, मतलब यूनिक। जैसे रोल नंबर यूनिक होता है ना, तो हमने रोल नंबर यूनिक जोड़ दिया है। ठीक है ना, रोल नंबर इंटीज ऑटो इंक्रीजमेंट प्राइमरी की उस, ठीक है, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में। समझ गए बात। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू कर दिया, नेम और एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे जीवन गीता कॉलोनी हाईवे दिल्ली 31। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये वन रिकॉर्ड ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इसका मेनली यूज किस लिए किया जाता है, ये एक SQL कमांड है। इसका यूज टेबल में मौजूद सभी कॉलम का सारा डाटा एक साथ देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, रन करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे SQL रख दिया मैंने 9, एंटर कर देंगे। तो देखो अपने आप आ गया वो, जीवन गीता कॉलोनी हाईवे दिल्ली 31। तो इस तरह से आ जाएगा डाटा, आ गया ना। अच्छा, मज़ा आने लगा है आपको, अब हमारे स्टूडेंट को मज़ा आने लगा है। पर इसी तरह से अगर बहुत सारे रिकॉर्ड टाइप करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलो करो बहुत सारे। अब देखो एक साथ बहुत सारे डाटा अगर ऐड करने हो, इसमें टाइप करने हो, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हमने क्या कहा, ठीक है, यूज़र जो रूट है, पासवर्ड बीम है, डेटाबेस का नाम ACI है, उसके अंदर इंसर्ट करिए जो इनटू टेबल। टेबल का नाम क्या था, मोहित था ना। एक और थी ACI स्टूडेंट्स के नाम की थी, और दूसरी जो मैंने चेंज करी थी जो,
मतलब उसको डिलीट करा था और एक नई क्रिएट करी थी, एशिया स्टूडेंट थी, लेकिन उसके बाद जो दोबारा बनाई थी उसका क्या नाम था, मोहिता, है ना। नेम और एड्रेस उस पर ऐड करे थे। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर जो प्राइमरी की थी वो हमने ऑटो करी हुई है, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे आपको की डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले लेगा। उसके बाद दूसरा चेंज क्या है, जैसे जहाँ पे करते हैं माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे आपको आगे मैनी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डाटा होंगे तो मैनी का यूज करना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, अब यहां से इसको रन करेंगे। SQL 10 के नाम से इसको यहां से सेव कर दिया, तो 13 रिकॉर्ड देखो ऐड हो गए। ठीक है ना। अब क्या करना है, इनको देखना भी तो है एक साथ छो करके, तो कुछ नहीं करना, जो हमारी 9 नंबर टेबल थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित, तो उसको रन कर देना है। तो इस तरह से हमें सारे के सारे डाटा दिखाई देंगे। ठीक है, देखो अपने आप सभी में नंबर उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। समझ गए, डाटाबेस समझ आ रहा है जो डाउट है, तो इस तरह से सभी डाटा एक साथ आ गए। अब भाइयों हम चाहते हैं कि सिलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम मोहित, मतलब क्या दिखे, सिलेक्ट नाम दिखे और एड्रेस दिखे। कहां से, मोहित नाम की जो टेबल है उसके अंदर से नाम और खाली मोहित दिखे। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या दिखेगा, पहले हमने क्या कहा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले वाले में क्या लिखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित, तो सारे रिकॉर्ड आ गए थे। अब हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम मोहित। ठीक है, तो क्या दिखेगा, खाली नेम दिखेंगे और एड्रेस दिखेंगे, उसके अंदर जो भी एनरोलमेंट नंबर या आईडी लिखी हुई है वो नहीं दिखेगी। SQL 11 सेव, तो क्या दिख रहा है, देखो यहां पे दिख रहा था ना रोल नंबर भी, अब देखो यहां पे रोल नंबर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है ना। अब क्लास का टाइम तो खत्म हो गया, फिर बाकी तो बाद में ही करेंगे। सेव करो इसको, कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू चलेगी, आगे और सीखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया था हमारा, हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित और इसको रन करा, जितना भी डाटा था मोहित के अंदर ये सारा दिखा था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि खाली हमें इसका नाम डालूं, जैसे जीवन लिखा है तो मैं जीवन लिखूं और नाम के थ्रू जितने भी इसमें जीवन हो तो वो आ जाए। जब मैं पूछूं कि गीता कॉलोनी हाईवे डेली 31 डालूं तो ये सारे के सारे अपने आप आ जाए। तो इस तरह से करना होता है। तो इसके लिए देखो किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे सेम आएगा, होस्ट लोकल होस्ट, यूज़र, रूट, पासवर्ड वही, डाटा वही है ना, डाटाबेस का नाम वही है ACI। अब मोहित नाम की जो टेबल बनी है उसके अंदर जो नाम है और नाम का क्या है, जीवन है ना, क्या नाम है, जीवन, वो आ जाए, उसका एड्रेस, उसका नंबर, सब कुछ पूरी डिटेल आ जाए। तो जैसे ही मैं रन करूँगा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। देखो उसका नंबर 1 है, जीवन, गीता कॉलोनी हाईवे डेली 31 में। तो इस तरह से हम डाटा को फैच कर सकते हैं, उसमें से जो भी चाहिए होता है उसको निकाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर 5, ठीक है, और यहाँ से रन करेंगे, जो भी 5 नंबर रोल नंबर होगा वो आ जाएगा। प्रिया नायर, फ्लैट 302, लोटस अपार्टमेंट, कोची। ठीक है, तो इस तरह से नंबर के, रोल नंबर के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एड्रेस के थ्रू लेना है तो एड्रेस के थ्रू भी आ जाएगा। ठीक है ना।
एड्रेस करेंगे तो इसी तरह से एड्रेस के थ्रू भी आ जाएगा। तो इसी तरह से एड्रेस लिखेंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे तो इस तरह से एड्रेस के थ्रू भी आ जाएगा। समझ गए बात? नहीं दिख रहा क्या? ऊपर देखो ना, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला तो ये रोल नंबर के थ्रू आया था ना, 5 रोल नंबर के बाद। यहाँ पे हमने एड्रेस बोला तो एड्रेस में प्रिया नायर का 2 है, तो ये देखो 18 रोल नंबर है एक, और ये वो है। हाँ 2 बार हो गया ना उसमें, डाटा टाइप 2 बार हो गया। तो हमने एड्रेस पूछा है कौन सा, मैंने कहा हमें वो दिखाए मोहित की टेबल के अंदर एड्रेस जो है, और फ्लैट 302 लोटस अपार्टमेंट कोची है ना। तो जो भी लोटस अपार्टमेंट कोची होगा तो वो आ जाएंगे सारे। अब एक 5 का है और ये है, ये वाला तो रोल नंबर के थ्रू आया था। बस कुछ नहीं करा था, यहाँ पे रोल नंबर डाला था इसके अंदर, उसका रोल नंबर 5, 3, 2 जो भी देखना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने हिसाब से जो भी आपको देखना होता है, जिसके थ्रू देखना होता है आप देख सकते हैं। मानो मुझे इसी तरह से दिल्ली वाला देखना है, किसी और का एड्रेस देखना है, तो वो एड्रेस पूरा टाइप कर दो, वही आ जाएगा। क्या लिखा तो हुआ था यहाँ पे देखो, व्हेन सेलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल यू कैन फिल्टर द सिलेक्शन बाय यूजिंग वेयर स्टेटमेंट, मीन्स सेलेक्ट रिकॉर्ड्स वेयर द एड्रेस इज पार्क लेन। अब ये इसके हिसाब से तो हमने अपना अलग बनाई है टेबल, तो उसके हिसाब से आएगा, है ना। याद हो गया? उसी तरह से एड्रेस हमारा है ना। नेक्स्ट, you can also select the record that start, include or end with a given letter or phrase. Use the percentage to represent wildcard character. Select record where the address contain the word way. अब हमारे केस में क्या होगा, जैसे दिल्ली है ना, यूपी, जो भी एड्रेस होगा उसके हिसाब से, या कोची है ना, ऐसे डालेंगे तो उसके हिसाब से आना चाहिए। अब क्या लिखा है यहाँ पे, एसक्यूएल इक्वल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित वेयर। अब ये देख लो, ये फिर तुम्हें बार बार सिखाना पड़ता है। देखो पासवर्ड का मतलब जो पासवर्ड आपने एसक्यूएल इंस्टॉल करते हुए रखा है, डेटाबेस मतलब जो एसीआई कंप्यूटर के नाम से जो पहले दिन हमने डेटाबेस बनाया था, है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित वेयर एड्रेस लाइक, एड्रेस डाल दो यहाँ पे अपना, जैसे क्या डालें हम, दिल्ली डालें, है ना। अब रन करेंगे तो क्या होगा, जितने भी दिल्ली वाले होंगे सारे आ जाएंगे। ओके करते जितने भी दिल्ली वाले हैं देखो सारे आ गए। देखो ये जीवन, गीता कॉलोनी हाईवे दिल्ली 31, विजय कुमार गली नंबर 3 करोल बाग न्यू दिल्ली, फिर 23 विजय कुमार गली नंबर 3 करोल बाग न्यू दिल्ली। तो इस तरह से मतलब खाली उस एरिया का नाम लिख लो, उसके हिसाब से पूरे आ जाएंगे जितने भी लिस्ट में होंगे। किसके थ्रू, परसेंटेज स्टार्टिंग में और एंड में परसेंटेज आएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। वो तो पीछे से तुम कर चुके हो, है ना। अब एसीआई का नाम ये सब बढ़ा चुके हो, अब ये तो अब अगले ही करवाएंगे ना हम, नेक्स्ट क्लास होगी, है ना। तो इस तरह से आप इसको भी फिल्टर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, मतलब नाम डालने के हिसाब से। प्रिवेंट SQL injection when query value are provided by the user. You should escape the value. This is to prevent SQL injection, which is a common web hacking technique to destroy or misuse your database. The MySQL connector module has method to escape query value. इसका मतलब है कि यूजर से मिले इनपुट को सीधा क्वेरी में मत डालो, उसे एस्केप करो ताकि वह केवल डाटा की तरह काम करे, कमांड की तरह नहीं। ये एसक्यूएल इंजेक्शन नाम की हैकिंग से बचने के लिए जरूरी है, इससे कोई आपके डेटाबेस का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। चलो चालू करो। अब यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित वेयर एड्रेस। अब यहाँ पे हमने खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पे एस लगा दिया और एडीआर हमने नीचे लिख दिया, गली नंबर 3 करोल बाग, है ना, न्यू दिल्ली है। अब इससे हैकर को क्या पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने खाली छोड़ दिया है ना, प्लेस होल्डर खाली जगह है, एस है, इसका मतलब यह है कि वैल्यू आएगी। ये एक खाली जगह की तरह है जिसे पाइथन
बाद में ADR वेरिएबल की वैल्यू से भर देता है। इसे क्यों रखा है? ये सीधे एसक्यूएल कमांड में वैल्यू नहीं डालता, इसे अलग से सुरक्षित रूप से प्रोसेस करता है। इससे हैकर आप हमारे डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाते, जिसे सिंपल या टेक्निकल लैंग्वेज में एसक्यूएल इंजेक्शन से बचना कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ से मैं जैसे ही रन करूंगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा। देखो ये एड्रेस लिखा है मैंने, ये देखो रोल नंबर एक का ये है 10 और एक का 23, 2 बीजे है ना। एड्रेस उन दोनों का सेम है क्योंकि वही डाटा सेम बार बार भर दिया था ना। ठीक है, समझ गए। बस सीधी सी बात समझो कि हमने वहां पे नहीं डाला, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इंजेक्शन मतलब इसको हैकर हमारे डाटा को अब हैक इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। खैर हैकिंग में इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना। Use the order by statement to sort the result in ascending or descending order. The order by keyword sort the result ascending by default. To sort the result in descending order, use the descending keyword. देखो इसका सीधा सा मतलब समझ लो कि सॉर्ट का मतलब है कि डाटा की अपने मनपसंद के हिसाब से आप असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि A to Z तक असेंडिंग हिसाब से सेट कर दो, या फिर Z to A डिसेंडिंग उसको पलट दो, है ना। डिसेंडिंग मतलब Z to A और असेंडिंग मतलब A to Z। ठीक है ना। ठीक, सॉर्ट द रिजल्ट अल्फाबेटिकली बाय नेम रिजल्ट। ऑर्डर बाई क्या करना है, नेम लिख दो यहाँ पे, नेम को ऑर्डर कर दो, है ना। ठीक है, चलो रन करो। एरर आ गई, चलो सही करते हैं इसको। डेटाबेस का नाम क्या था, ACI था ना, भीम वाला रख दिया। भीम के अंदर तो टेबल ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़ का। देखो यूज़र रूट रख दिया, पासवर्ड क्या है भीम, डेटाबेस ध्यान रखो ACI और टेबल का नाम मोहित, और रन कर दो। लॉक कर दे, चलो कर दिया। अब इस तरह से देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। देखो A वाले आ गए, उसके बाद D वाले, J वाले, K वाले, P वाले, R वाले, है ना। तो इस तरह से नीचे तक आते गए। एरर पहले की है, डेटाबेस भीम की जगह वो आ गया था। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो जी नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, Z वाला ऊपर आ जाएगा, ऑर्डर को पलट देगा। पहले सेव करो इसको। SQL फाइल कितने नंबर है ये, 15। सेव कर दिया, फिर एरर आ रही है यार। अरे मोहित को सही करो यार, मोहित स्मॉल लेटर में। ठीक है भाइयों, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑर्डर पलट जाएगा। ठीक है ना। B वाला ऊपर आ गया, A वाला नीचे आ गया। देखो ठीक है ना। डिसेंडिंग लिखते ही इस तरह से ऑर्डर पलट जाएगा, A वाला नीचे आ जाएगा और V वाला ऊपर आ जाएगा, या Z वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डिलीट रिकॉर्ड। यू कैन डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम एक्साइटिंग टेबल बाय यूजिंग द डिलीट फ्रॉम स्टेटमेंट। तो डिलीट कैसे करना है ये वैसे पहले सिखा दिया था आपको, लेकिन दोबारा देख लो, इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने कहा माई कस्टमर, सॉरी यूज़र का नाम रूट है, पासवर्ड भीम है, डेटाबेस ACI है, और डिलीट फ्रॉम मोहित जो टेबल है, एड्रेस डिलीट करना है गली नंबर 3 करोल बाग न्यू दिल्ली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और ये देखो लिस्ट में है नाम, है ना, अभी आ रहा है ना, आ रहा है लिस्ट में, आ रहा है ना गली नंबर 3, ये 2 बार आ रहा है। तो ये देखो अभी डिलीट हो जाएगा, अभी देखते हैं।
ये देखो 2 रिकॉर्ड डिलीटेड, क्योंकि 2 ही रिकॉर्ड थे। अब क्या करना है, अब देखना है उसको कि डिलीट हुआ है कि नहीं। 15 नंबर फाइल SQL 15 या 16, कोई भी 16 नहीं 15 को देखो रन करो। ये देखो इसके अंदर वो करोल बाग वाला एड्रेस दिखा दो दिल्ली का। हो गया डिलीट, हो गया ना, था नहीं ये वाला एड्रेस। ये एड्रेस था गली नंबर 3 करोल बाग, 2 एड्रेस थे ये। अब देखो ये डिलीट हो गए दोनों। ठीक है भाइयों, कहीं दिख रहा है तो बता दो। ठीक है, देखो ऊपर से न्यू दिल्ली में दिख रहा है कहीं करोल बाग। तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। वैसे पीछे भी सिखाया था उस दिन, ड्रॉप भी सिखाया था टेबल को डिलीट करना। Prevent SQL injection. It is considered a good practice to escape the value of any query. Also in delete statement, this is to prevent SQL injection, which is a common web hacking technique to destroy or misuse your database. The SQL connector module use the placeholder %s to escape value in the delete statement. ये कमांड डाटा को डिलीट करते समय SQL इंजेक्शन हैकिंग से बचने के लिए सुरक्षित तरीका प्लेस होल्डर %s यूज़ करने का आइडिया सुनाता है, या आइडिया देता है। ठीक है ना, जब सलाह देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ में किसको हटाना है, हजरतगंज लखनऊ में। ठीक है ना, हजरतगंज लखनऊ के एड्रेस को उड़ाना है। तो इसके अंदर दिखा देते हैं आपको। ये देखो लिखा है नेहा गुप्ता 22। तो ये नेहा दीदी का एड्रेस और नेहा दीदी को उड़ा दो जितने भी हजरतगंज लखनऊ में है। ठीक है, तो ये जैसे हम रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा डाटा। ये देखते रहो, SQL 17 सेव कर दिया। अच्छा, कुछ गलती हो गई। हाँ, तो क्या उड़ाना है हमने, हजरतगंज लखनऊ से क्या उड़ाना है, नेहा आंटी का, सॉरी नेहा दीदी का एड्रेस उड़ाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे और ओके कर देंगे। अब जैसे हम इसको सेव करके रन करेंगे तो क्या हो गया, 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब नेहा दीदी डिलीट हो गई। ये भूल गए थे इंपोर्ट करना। बताओ, जब इंपोर्ट नहीं करेंगे, SQL इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेगा। इसी की एरर आ रही थी, ये भूल गए थे भाई, दिमाग ऐसे ही हो जाता है। चलो नेक्स्ट। तो क्या कहा, टाइम हो गया। चलो टाइम हो गया तो फिर इतना करो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, बाकी कल करेंगे आगे का फिर। ठीक है, तो चलो भाइयों, वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो। अब हमारी कितनी टेबलें बनी हुई हैं, इसको जैसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। एक ACI स्टूडेंट्स की है, एक मोहित की है। तो हम चाहते हैं कि इसमें से किसी एक को डिलीट करना है, जैसे कि ACI स्टूडेंट्स को डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाली डिलीट करनी है हमें, ACI स्टूडेंट्स है ना। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आकर मैंने डाल दिया पेस्ट। अब जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से कर देंगे रन, तो हमारी वो वाली टेबल डिलीट हो जाएगी। पर पहले सेव करना पड़ेगा, SQL 18। वैसे ऐसे लिख देना चाहिए, इसमें डिलीट है तो ड्रॉप लिख देना चाहिए, ड्रॉप मीन्स डिलीट। सेव कर दिया तो इस तरह से ये डिलीट हो गई। अभी देखना है पहले कि डिलीट हुई है कि नहीं, तो उसके लिए वही शो टेबल वाला चलाना है, तो बता देगा कि आपकी टेबल डिलीट हो चुकी है। यहाँ से किया मैंने शो टेबल, तो रन करेंगे तो दिखा देगा, खाली मोहित दिखेगा क्योंकि ACI स्टूडेंट्स को हम उड़ा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा अपडेट टेबल। यू कैन अपडेट एक्साइटिंग रिकॉर्ड इन टेबल बाय यूजिंग द अपडेट स्टेटमेंट।
अब किस तरह से अपडेट करते हैं देखो यार। अब हम क्या अपडेट करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि 12 MG रोड बेंगलुरु को बदलकर क्या किया जाए। हमने कहा वेयर एड्रेस 12 MG रोड बेंगलुरु क्या किया जाए, कश्मीर वैली 184141 कर दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे SQL अपडेट मोहित सेट एड्रेस कश्मीर वैली 184141, राइट, कि मोहित की टेबल के अंदर जाओ और कश्मीर वैली कर दो MG रोड बेंगलुरु को। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आरव शर्मा के सामने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम जैसे इसको रन करेंगे ये चेंज कर देगा, कहाँ पे, मोहित में। ACI का डेटाबेस है हमारा और मोहित का क्या है, टेबल। और इसको क्या कर देगा, अपडेट करे, क्या कर दे, कश्मीर वैली 184141 कर दे, किसको, जो बेंगलुरु MG रोड बेंगलुरु वाला 12 MG रोड बेंगलुरु वाला एड्रेस है। जैसे मैं रन करूंगा SQL अपडेट 90 नंबर, सेव कर दिया इसको। अब क्या हो गया, देखो वो क्या कह रहा है, 2 रिकॉर्ड अफेक्टेड। तो ये 2 रिकॉर्ड में देखो आरव शर्मा एक ये था 15 रोल नंबर, जो रोल नंबर 15, और आरव शर्मा रोल नंबर 2 MG रोड, तो 2 जगह था। तो वो दोनों को चेंज कर चुका होगा। अब जाकर देखना है हमें कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे क्या चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित चलाएंगे और रन करेंगे तो आरव शर्मा का कश्मीर वैली 184141 हो चुका है। और दूसरा कौन सा एनरोलमेंट नंबर था आरव शर्मा का, 15 था, कश्मीर वैली यहाँ पे भी हो चुका है। ठीक है ना, समझ आ गई बात, मिशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट हमारा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित की जो टेबल है ACI डाटाबेस के अंदर, मोहित टेबल के अंदर, तो खाली 5 रिकॉर्ड दिखाए। अभी कितने दिखा रहा है, अभी तो ये सारे दिखा रहा है, 27 रिकॉर्ड दिखा रहा है, पर ये बहुत पूरे भरे भरे आ रहे हैं। हमें सारे नहीं देखने, हमें खाली 5 देखने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित, और मोहित को कितने देखने हैं, 5 ही देखने हैं। क्या देखने हैं, 5 रिकॉर्ड देखने हैं। तो इस तरह से 5 लिख दिया। अब यहाँ से रन करेंगे तो ओनली कितने दिखेंगे, अरे यार यहाँ पे वो तो लगा दिया करो, हैश लगा दिया करो, या इसको हटाओ परे। रन कर दिया तो रन करेंगे तो कितने दिखेंगे, 5 ही दिखाई देंगे, देखो रन करते ही। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये जरूरी नहीं 5 ही चाहिए, यहाँ पे 7 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, है ना, अपनी मर्जी है कि कितने देखने हैं ना। टोटल 27 है हमारे। तो इस तरह से सारे दिखेंगे आपको जितने आप लिखोगे। ठीक, कोई डाउट। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम अनदर पोजीशन इफ यू वांट टू रिटर्न 5 रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd रिकॉर्ड यू कैन यूज द ऑफसेट कीवर्ड import SQL.connector। अब इस पे किस तरह से 5 रिकॉर्ड ही देखेंगे, लेकिन ऑफसेट। अब नेक्स्ट होता है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है कि हमें 5 रिकॉर्ड दिखाए 2 नंबर के बाद, जब मुझे 5 रिकॉर्ड दिखाए 5 नंबर के बाद, जब मुझे 5 रिकॉर्ड दिखाए 10 नंबर के बाद, है ना। तो उस तरह से हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ACI का जो डेटाबेस है उसके अंदर मोहित नाम की एक टेबल बनी हुई है, उसमें जाओ और 5 रिकॉर्ड हमें दिखा दो 2 नंबर के बाद। तो जैसे हम रन करेंगे तो 2 नंबर के बाद 5 नंबर दिखाई देंगे, 3 4 5 6 7। इसी तरह से हम बोलेंगे 8 नंबर के बाद 5 दिखाओ, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे।
वो इसके बाद के 5 दिखा देगा, क्योंकि टोटल हमारे रिकॉर्ड है 27। ठीक है, 9, ठीक है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 10 और 11 कहाँ गए। तो 10 11 को हमने पहले डिलीट कर दिया था, तो इसके अंदर वो आईडी के हिसाब से खाली वही दिखाएगा जो एक्चुअल है। तो 10 और 11 डिलीट हो चुके हैं, इसलिए क्या दिखा रहा है, 9, 12, 13, 14 और 15 दिखा रहा है। ठीक है, ये अपना कश्मीर वैली वाला भी आ गया, देखो 15 नंबर जो अभी ऐड किया था इसी वीडियो में। अब क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है 2 या 2 से ज़्यादा टेबल को आपस में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमारा काम है टेबल बनाना। तो सबसे पहले चलो बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा टेबल। ठीक है, तो ये है हमारी पहली टेबल। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन के लिए होस्ट लोकल होस्ट, यूज़र वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, रूट पासवर्ड यहाँ पे बीम है, डेटाबेस ACI है, क्रिएटिंग टेबल। अब क्रिएटिंग टेबल में यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या बनाया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। ठीक है ना, कि स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो नाम की एक हमारी टेबल बनेगी। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो जो टेबल है उसके अंदर क्या बनाना है, रोल नंबर डालने हैं, इंटीजर में डालेंगे, प्राइमरी की लगेगी, नाम डालना है, बैरकैर 50 और एड्रेस। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर क्या है, हमारा रोल नंबर है, नाम है और एड्रेस है। कौन सी, स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर इन्फो के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलो ध्यान रहेगा, तो इसको करते हैं सेव। तो इसको हम किस नाम से सेव कर रहे हैं, SQL स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, ताकि हमें ध्यान रहे, क्योंकि हमारी पहले से भी SQL की बहुत सारी फाइलें बनी हुई है। ठीक है ना, तो इसको मतलब डाटाबेस को ही जो हम डाटा मतलब जो फाइल है हमारी, इसको फाइल को ही हम जो सेव कर रहे हैं, ध्यान रखने के लिए हम इसका नाम ये रख रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको सेव बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये तो हो गई सेव। तो इसका मतलब ये सक्सेसफुली हो गई। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या ये स्टूडेंट इन्फो उसमें आई भी है कि नहीं आई है। ये क्या करूँगा मैं, यहाँ से इसको शो टेबल वाली चलाऊंगा, तो इसके अंदर जैसे रन करूँगा तो कौन थी हमारी, किस नाम से थी वो टेबल, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो थी ना। तो मैं दोबारा यहाँ से रन करता हूँ, इसको सेव कर दी है। तो ये क्या कह रहा है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब सक्सेसफुली क्रिएट तो हो गई है, सक्सेसफुली क्रिएट तो पहले भी हो गई थी। अब देखते हैं दोबारा कि उसके अंदर आई है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो आ चुकी है। ठीक, तो ये तो हमारी एक है। ठीक, अब देखते हैं दूसरी टेबल, जो दूसरी टेबल हमको बनानी है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी हम सेव करते हैं, किस नाम से, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स, ताकि हमें ध्यान रहे बहुत ये, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है बच्चों को, तो इसलिए हम थोड़ा ध्यान से काम करवा रहे हैं। कि देखो पहले एक टेबल बनाई जिसका नाम क्या था, क्या नाम था बताना बच्चों। हाँ, ये थी, देखो स्टूडेंट कौन सी थी, स्टूडेंट इन्फो नाम की थी। ठीक है ना, स्टूडेंट इन्फो। अब इसके अंदर स्टूडेंट मार्क्स की पहले की बनी हुई है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए हमें एक कमाल करना पड़ेगा, वो आपको अभी एक नई चीज़ सीखने को भी मिलेगी साथ में। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, ड्रॉप हो जाए टेबल इफ एग्जिट, अगर इसमें एग्जिट करती हो क्या, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। फिर हमने क्या कहा, मतलब अगर पहले से जो बनी हुई है वो डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे क्रिएट टेबल हो जाएगी स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। रोल नंबर इसका इंटीजर में आएगा, SST इंटीजर में, हिंदी इंटीजर में, इंग्लिश इंटीजर में, मैथ इंटीजर में, साइंस इंटीजर में। तो कहने का मतलब जो नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाइयों, ये देखो इस तरह से। और इसी के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया रोल नंबर और उनके स्टूडेंट्स का डाटा। ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है, इसको भी हमने सेव करना है। किस नाम से सेव करना है, ध्यान रखना, इस नाम से SQL। ठीक है ना,
तो यहाँ से क्या किया, सेव एज किया और यहाँ पे लिख दिया SQL क्या लिख दिया, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स के नाम से इसको सेव कर दिया और यहाँ से क्या कर दिया, रन कर दिया। तो जैसे हम रन करेंगे तो क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, द सेकंड टेबल स्टूडेंट मार्क्स, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है उसमें। तो ये सेकंड टेबल देखो, पहले फर्स्ट टेबल बनी, अब सेकंड टेबल बन गई, ठीक है ना। तो ये दो काम हमारे हो गए। उसके बाद एक काम और बचा है, हमारी जो तीसरी टेबल है वो बनानी है हमें, है ना, वो बनानी है। तो उसके लिए देखो क्या करना है। इसी तरह से हमारी ये तीसरी टेबल है। तीसरी टेबल के अंदर क्या लिखा है हमने, तीसरी टेबल के अंदर हमने कहा ड्रॉप हो जाए टेबल एक्सेट, अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स जो है, अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स की टेबल बनी हो जाए तो क्या हो जाए, उसको ड्रॉप कर दे, डिलीट कर दे। फिर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करे, क्रिएट कर दे एक टेबल स्टूडेंट के अंडरस्कोर पेरेंट्स के नाम से। रोल नंबर तो इंटीजर रहेगा ही, मदर नेम रहे, फिर फादर नेम रहे और क्या रहे, ग्रैंड फादर नेम भी आ जाए और वो भी किस में आए, बैर कैर में आए, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे ले ली और यहाँ पे हमने क्या किया, डाटा डाल दिया, इंसर्ट कर दिया उसके अंदर, ये सब डाटा है ना, ठीक है। जैसे सुनीता डाल दिया, उसके फादर नेम, है ना, समझ गए बात। तो इस तरह से मैंने ये टेबल बना ली। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट अंडरस्कोर पेरेंट्स है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर पेरेंट्स के नाम से इसकी टेबल बना दी हमने। यहाँ से क्या कर दिया, सेव एज कर दिया और यहाँ से SQL के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर पेरेंट्स, ताकि मुझे ध्यान रहे कि मेरी तीन टेबलें बनी है, उसके अंदर क्या क्या है ना, समझ गए। क्योंकि हमारे SQL के पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, मतलब हज़ारों टेबल बनी हुई है, हज़ारों तो नहीं हो, 200-400-500 डाटा होगा तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए हम मतलब कन्फ्यूज़न ना हो, खासकर तुम्हें, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बना ली, तीन टेबलें बनाई है। ये ध्यान रखना, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको ये तीन टेबलें हमारी जो है ध्यान से देखनी है और ये बनानी है और इनको कर लेना है सेव। और सेव करने के बाद रन भी करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर रन नहीं करोगे तो अंदर आएगी नहीं, इस तरह से मैसेज आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तीन टेबलें बन गई। अब ये तीनों देखनी है कि तीनों जो टेबलें बनी है क्या ये तीनों का डाटा वहाँ पे है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, अब इसके लिए हमें पहले शो टेबल वाली चलानी है। तो ये शो टेबल पे क्लिक करते ही ऐसे रन करेंगे तो ये तीनों टेबलें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो ये कौन सी है, स्टूडेंट इन्फो, दूसरी कौन सी है, स्टूडेंट मार्क्स, तीसरी कौन सी है। तो ये तीन टेबलें हमारी जो अभी बनी है हमारी, ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस डाटाबेस के अंदर जो हमारा डाटाबेस का नाम क्या है, ACI है, ठीक है। तो पहले तो हमने मोहित के अंदर काम किया था, लेकिन अब क्या करना है, हमें ज्वाइन करनी है टेबल। तो ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिखाना जरूरी होगा, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे तीन टेबलें बनाई हैं और तीन टेबलों का नाम ये है, ठीक है। अब ये तीन टेबलें बनाने के बाद क्या करना है हमें, देखो अब इसके बाद क्या करते हैं। अब ये देखना है पहले कि इसके अंदर डाटा क्या क्या है ना। सबसे पहले डाटा देखेंगे किसके अंदर, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स के अंदर। ये हमारी तीन टेबलें थी, एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की, स्टूडेंट मार्क्स की और स्टूडेंट पेरेंट्स की, है ना। तो सबसे पहले क्या देखना है, स्टूडेंट मार्क्स देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ से हमने रन किया, अब रन करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, स्टूडेंट के पेरेंट्स देखने। तो स्टूडेंट के पेरेंट्स देखने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमने स्टूडेंट पेरेंट्स डालना है। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट पेरेंट्स डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आ गई, दूसरी टेबल स्टूडेंट पेरेंट्स की आ गई। इसको भी मैंने यहाँ से रन कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखो क्या आ गया, स्टूडेंट के पेरेंट्स आ गए, ठीक है, समझ गए जी। अब थर्ड क्या आ गया हमारा, थर्ड है हमारा स्टूडेंट पेरेंट्स के बाद क्या था, सब्जेक्ट वाला है ना, स्टूडेंट मार्क्स का था शायद तीसरा, है ना, स्टूडेंट मार्क्स। मार्क्स वाला हो गया, स्टूडेंट इन्फो वाला रह गया, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो वाला भी मैंने ले लिया। ध्यान रखना, मार्क्स वाला है हमारा, एक मार्क्स वाला है, एक पेरेंट्स वाला है और इन्फो वाला, सब्जेक्ट वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो ये थर्ड जो टेबल है हमारी, ये स्टूडेंट इन्फो की है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो लिख दिया। इसमें क्या आएगा, एड्रेस आएगा उनका, है ना।
यहाँ से इस तरह से रन कर दो। तो ये स्टूडेंट की, ये आरब दिल्ली है ना, तो इस तरह से नाम और एड्रेस स्टूडेंट वाला ये आ गया। तो ये 3 टेबलों का डाटा देखो, मैं तुम्हें सिंपल से दिखाना चाहता हूँ कि पूरे प्रॉपर देखो किस तरह से काम होता है। तो टेबल 1 का डाटा, टेबल 2 का डाटा और टेबल 3 का डाटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या किया, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया कि हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स ऑन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को, रोल नंबर इक्वल स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स और रोल नंबर। ठीक है ना, स्टूडेंट मार्क्स वाली टेबल का जो रोल नंबर है और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन वाली का जो रोल नंबर है, उनके थ्रू यहाँ पे इन पे क्या कर दिया हमने, इनको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, सीधा रन कर देना है और यहाँ से कर देना है ओके। तो इस तरह से क्या हो गया, क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, वहां पे क्या था, आरब दिल्ली था और वहां पे हमने मार्क्स लिए 85 और 90 आगे कौन सी टेबल से, मार्क्स वाली से ले लिए। किसके लिए, एसएसटी के लिए और किसके लिए, मैथ के लिए। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग टेबल थी अलग अलग। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है तो बता दो। अगर डाटा देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ आपको, वो वाली टेबल का देखना है, चलो दिखा देता हूँ। तो पहली कौन सी देखें, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो है ना। चलो ये स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो वाली टेबल मैंने ओपन कर दी है और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। कहने का मतलब आरब जो दिल्ली है उसके आगे मार्क्स जुड़ गए। कौन सी टेबल के मार्क्स जुड़े हैं वो भी देखने हैं तो आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मार्क्स वाली टेबल लो, स्टूडेंट मार्क्स वाली, ये रही स्टूडेंट मार्क्स वाली है ना। तो इसको मैंने किया कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ गलती ना हो जाए है ना। और यहाँ पे कर दिया क्या, कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी, मार्क्स वाली को ले लिया और यहाँ से कर दिया रन कर दिया। ओके करते ही क्या आ गया, ये मार्क्स आ गए। लेकिन मार्क्स हमने सभी के नहीं लिए थे। कौन कौन से मार्क्स लिए थे हमने मार्क्स लिए इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट के मार्क्स एसएसटी के और मैथ के है ना। तो एसएसटी और मैथ के मार्क्स लिए थे, तो देखो इसके अंदर एसएसटी और उसके 85 और 90 आ गए है ना, एसएसटी के 85 और 90। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई जॉइंट 2 टेबल। पर अगर मान लो जॉइंट 3 टेबल करनी है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, उसके लिए भी ऐसे ही यूज होगा। देखो धीरे धीरे बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है ना, तो इसलिए हम कर रहे हैं। देखो इसमें नहीं का अगर मान लो गलत कर देंगे तो इसलिए देखो इसका क्या रखेंगे नाम, SQL जॉइंट 3 टेबल है ना, ताकि हमें ध्यान रहे है ना। प्रोग्राम आपको लेना होगा तो वो भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको भी SQL जॉइंट 3 टेबल पे क्लिक कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे किसको करना है ज्वाइन, देख लो रोल नंबर हमने, अच्छा रोल नंबर गलत लिख दिए, रोल नंबर ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से इसको मैंने क्या कर दिया, पहले रोल नंबर मैंने यहाँ पे सही लिख दिए। अब क्या करना है, इसको भी मैंने सेव कर दिया। पहले सेव करना है और फिर क्या करना है, रन कर देना है। तो रन करते ही क्या होगा, अब यहाँ पे क्या आ गया, आरव आ गया, दिल्ली 90 आ गया और राजेश उसके पेरेंट्स का नाम भी इसके अंदर जुड़ गया। तो ज्वाइन हो गई 3 टेबल। ठीक है, ज्वाइन 3 टेबल ज्वाइन हो गई आपस में। इसी तरह से आप जितनी भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो इसको क्या करना है, यहाँ पे मैंने नाम एड्रेस एंड मार्क्स को जोड़ना है। तो ये नाम एड्रेस, नेम एड्रेस और मार्क्स इस तरह से तीनों जुड़ गए। ठीक है ना, समझ गए, नेम के साथ एड्रेस और मार्क्स को जोड़ दिया। ठीक है ना, ठीक है ना। इनर ज्वाइन ये, और ये इनर ज्वाइन है, ध्यान रखने के लेफ्ट ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन अभी बताएंगे बाद में। ठीक है, तो ये तो हो गया इनर ज्वाइन खत्म। नहीं,
अब यहाँ पे क्या किया है, जहाँ सेलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो के नेम आए, स्टूडेंट अंडरस्कोर पेरेंट्स का फादर नेम आ जाए और स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स का मैथ आ जाए। ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या सिलेक्ट किया हमने, ये 3 चीज़ें की हैं कि स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसका नाम आए और स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उसका फादर नेम आए और स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसमें खाली मैथ के मार्क्स आए, है ना। समझ गए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं तो बस ये देखो, इस तरह से ये इनर वाले हमने अभी अच्छे से कर लिए, तो ये आ गए। ठीक है, नाम आ गया, फादर नेम आ गया और मार्क्स किसके बोला था, मैथ के मार्क्स बोला था, तो ये मैथ के मार्क्स आ गए। ठीक है, 90, 65 इस तरह से। अब क्या है, अब होता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन, चलो लेफ्ट ज्वाइन पे पहुंचो। अब देखो, जो इनर ज्वाइन होता है वो सिर्फ वही डाटा दिखाता है जो दोनों टेबल में कॉमन मैच होता है, ठीक है ना। और लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है ये पहली टेबल का पूरा डाटा दिखाता है और दूसरी टेबल में जो मैच नहीं हुआ वहाँ खाली नल दिखा देता है। ये ध्यान रखना, क्या दिखाता है, नल दिखा देता है। समझ गए, जो मैच नहीं होता, समझ गए ना, जो मैच नहीं होता उसको क्या करता है, नल दिखा देता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना। और बाकी कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है और टेबलों में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिया, सिलेक्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वाली टेबल का नाम और स्टूडेंट मार्क्स वाली टेबल का मैथ, ठीक है, समझ गए। और रोल नंबर के साथ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन का नेम आए, सिलेक्ट पेरेंट्स वाली के फादर नेम आए और स्टूडेंट मार्क्स का मैथ आए। ध्यान रखना, अब तीनों टेबलें आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। लेफ्ट ज्वाइन विद 3 टेबल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे तो तीनों टेबलों का ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। जो कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे नेम लिखा था, ये तो आपको याद ही है। फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स में क्या था, उसमें से स्टूडेंट, मतलब ये कह रहा है कि स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है ना उस टेबल से खाली नाम आए, एड्रेस छोड़ दिया, इसने ड्रॉप कर दिया, एड्रेस नहीं लिया। फिर स्टूडेंट के जो पेरेंट्स वाली है ना टेबल, वहाँ से खाली फादर नेम आ जाए और स्टूडेंट की जो मार्क्स वाली है ना वहाँ से खाली मैथ आए। तो तीनों टेबलों में से उसने डाटा ले लिया, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन वाली से, ये पेरेंट्स वाली से और ये मार्क्स वाली से। कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो आप। select student information, student marks, left join with 2 table, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम लिए, स्टूडेंट की मतलब इंफॉर्मेशन जिसपे नेम ले लिया, स्टूडेंट के पेरेंट्स से फादर नेम लिया और स्टूडेंट के मार्क्स में से मैथ ले लिया, ठीक है ना। और इस तरह से रन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 1, एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के सिर्फ एक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। जैसे एक रोल नंबर का सिर्फ एक ही आधार कार्ड नंबर होता है। 1 to many, एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के एक रिकॉर्ड से जुड़ सकता है। जैसे एक स्टूडेंट के कई सब्जेक्ट में मार्क्स हो सकते हैं। मैनी टू मैनी, पहली टेबल के कई रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स कई अलग अलग कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा एसक्यूएल
इसको आप, ये आज होता है हमारा पूरा कंप्लीट। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर वीडियो देखते हो तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर करें।